अगर आपने एक दिन में ज्यादा कैश डिपॉजिट किया तो इनकम टैक्स, आरबीआई और ईडी तीनों ही डिपार्टमेंट्स आपको एक साथ नोटिस भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिमिट क्या है ये कोई नहीं बता रहा। सरकार ने कैश ट्रांजैक्शंस की नई लिमिट्स सेट कर दी हैं और मॉनिटरिंग पहले से भी ज्यादा टाइट हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि 2 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन सेफ है तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ही गलत। अब इस नए सिस्टम में आपकी हर छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन भी ट्रैक हो रही है, आपके पैन, आधार और जीएसटी डेटा के थ्रू। अब देखिए यहाँ पर एक दिन में अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश किसी को देते हो या फिर किसी से लेते हो तो इन नए रूल्स के हिसाब से ये पनिशेबल है। एक दिन में अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन करते हो, यानी कि अगर आप कैश विदड्रॉ करते हो या डिपॉजिट करते हो, तो यहाँ पर बैंक सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे रेड फ्लैग दे देता है। और अगर आप बिजनेस करते हो तो उसके लिए लिमिट है 10,000 रुपए के एक्सपेंसेस की। अगर यहाँ पर आप 10,000 रुपए के ज्यादा के एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं तो वो जो है वो आपके प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया जाएगा और उसके ऊपर आपको अलग से टैक्स देना पड़ेगा। आरबीआई और ईडी ये दोनों ही डिपार्टमेंट्स अब रियल टाइम डेटा शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपने एक भी गलत कैश ट्रांजैक्शन किया तो यानी कि रिपोर्ट तीनों ही डिपार्टमेंट्स तक पहुंच जाती है। अब ये मत सोचिएगा कि अगर आप छोटे कैश ट्रांजैक्शंस करते हो तो आप सेफ हो, क्योंकि आजकल एआई बेस्ड डेटा जो है ये हर एक छोटे से छोटे कैश ट्रांजैक्शन के पैटर्न को भी स्कैन कर रहा है। आपका बिजनेस, रेंट, डोनेशन या फिर गिफ्ट, हर एक ट्रांजैक्शन ट्रैक हो रही है। अगर कहीं भी कुछ सस्पिशियस लगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो रेड फ्लैग में आपका नाम डाल देता है, और एक बार अगर रेड फ्लैग लगा तो यानी कि नोटिस आना अनिवार्य है। तो अगर आप भी कैश ट्रांजैक्शंस करते हो तो अभी समय है अलर्ट होने का, क्योंकि अगर आपने लिमिट क्रॉस की, गलती से भी कोई गलत कैश ट्रांजैक्शन किया तो वहां पर आपको ईडी की तरफ से नोटिस आ सकता है और पेनल्टी लगेगी ऊपर से। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस रील को जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी जानकारियां आगे आपको मिलती रहे उसके लिए हमें फॉलो जरूर से कर लीजिएगा।